नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। चंद सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा स्थित ट्विन टावर, पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया। इस गगनचुंबी इमारत को महज चंद सेकंड में 3700 किलोग्राम बारूद की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए इमारतों में 9640 छेद करके ये बारूद भरे गए थे। इस सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। टावर्स को गिराने का यह खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। FPCE के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा कि जब ये टावर गिरे तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह केवल इमारत का गिरना नहीं है, बल्कि बिल्डरों और प्राधिकरणों के अहंकार और उनकी सोच का डहरा है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। गौरतलब है कि अवैध रूप से निर्मित इन ट्विन टावर को धराशायी करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के 1 साल बाद यह कार्रवाई की गई है। ट्विन टावर भारत में अब तक ध्वस्त की गई सबसे ऊंची संरचना है। यह इमारत कुतुब मीनार से भी ऊंची थी। आखिर क्यों गिराया गया ट्विन टावर? सबसे बड़े सवाल का यहाँ जाने जवाब। रविवार को दोपहर 2:30 बजे जब ट्विन टावर में धमाका हुआ तो यह उन सैकड़ों फ्लैट खरीदारों के जीत की गूंज थी जिन्होंने चंदा करके 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी इमारत को जमीन पर ला दिया। ट्विन टावर को बनाने में सुपरटेक ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 800 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद थी। नोएडा बेस्ड कंपनी ने 2000 के दशक के मध्य में एमराल्ड कोर्ट नाम की परियोजना की शुरुआत की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित इस योजना के तहत 3, 4 और 5 BHK फ्लैट वाले इमारत बनाने की योजना थी। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार इस परियोजना में 14 9 मंजिला टावर होने चाहिए थे। हालांकि परेशानी तब शुरू हुई जब कंपनी ने प्लान में बदलाव किया। साल 2012 तक परिसर में 14 के बजाय 15 मंजिला इमारत बनाए गए, वो भी 9 नहीं 11 मंजिला। साथ ही इस योजना के अलावा एक और योजना शुरू हो गई जिसमें 2 और इमारत बनने थे जिन्हें 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग थी। ऐसे में कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सुपरटेक ने टावर 1 के सामने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था। दिसंबर 2006 तक अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार यह उस योजना में था जिसे पहली बार जून 2005 में संशोधित किया गया था। हालांकि बाद में ग्रीन एरिया वह जमीन बन गया जिस पर CN और एपेक्स ट्विन टावर्स बनाए जाने थे। भवन योजनाओं का तीसरा संशोधन मार्च 2012 में हुआ। एमराल्ड कोर्ट अब एक परियोजना थी जिसमें 11 मंजिलों के 15 टावर शामिल थे। साथ ही CN और एपेक्स की ऊंचाई 24 मंजिलों से 40 मंजिलों तक बढ़ा दी थी। एमराल्ड कोर्ट में रहने वालों ने इसे संज्ञान में लिया और मांग की कि CN और एपेक्स को ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि इसे अवैध रूप से बनाया जा रहा है। निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण से उनके निर्माण के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए कहा। निवासियों ने तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जिस पर अदालत ने अप्रैल 2014 में टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हालांकि सुपरटेक ने फैसले के खिलाफ अपील की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इस तथ्य का हवाला देते हुए नोएडा ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया कि टावरों का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। इसके बाद सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने की अपील की। शीर्ष अदालत में मामले से संबंधित कई सुनवाई हुई। सुनवाई में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी शामिल थी। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया।